उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट कुमाऊं की 2 लोकसभा सीटों में से एक है। ये सीट देश की राजनीति में खासा दखल रखती है। कभी यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता नायब दत्त तिवारी कई चुनाव जीते, लेकिन साल 1991 के लोकसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बताए जा रहे थे, उन्हें इस सीट से हार मिली और इसी के साथ उनका पीएम बनने का सपना भी टूट गया। इस चुनाव के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। एनडी तिवारी के अनुभव को देखते हुए पीएम पद की पहली पसंद नायब दत्त तिवारी को माना जा रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। उन्हें बीजेपी के बलराज पासी ने इस चुनाव में हराकर सबको चौंका दिया था। नैनीताल लोकसभा सीट में इस बार फिर से बीजेपी कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी ने इस सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक यहां से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इसके ऊपर से कांग्रेस की मुसीबत यह है कि हरीश रावत ने भी यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अजय भट्ट के लिए इस बार राह थोड़ा आसान बताई जा रही है। नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें तो इसके अंतर्गत नैनीताल के अलावा उधम सिंह नगर जिला भी आता है। इस तरह से इस लोकसभा क्षेत्र में तराई के कई इलाके आते हैं। नैनीताल की 5 और उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। नैनीताल जिले की बात करें तो लाल कुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। वहीं उधम सिंह नगर की बात करें तो बाजपुर, गदरपुर, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, रुद्रपुर और सितारगंज जैसी सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। नैनीताल की रामनगर विधानसभा सीट पौड़ी लोकसभा सीट में आती है। नैनीताल में साल 1992 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। साल 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट के नाम से जानी जाने लगी। कभी बरेली का बेहड़ी का भी नैनीताल लोकसभा सीट में आता था। इस सीट से भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत के परिवार का भी खास नाता है। इस सीट से उनके दामाद, बेटे और बहू भी सांसद रह चुकी हैं। वो इस सीट पर एकमात्र महिला सांसद हैं। इस सीट पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा। साल 1977 में हुए चुनाव से पहले के 5 चुनाव में कांग्रेस यहां विजयी रही। गोविंद वल्लभ पंत के दामाद सीडी पंत ने यहां से 2 चुनाव जीते। इसके बाद साल 1962 से लेकर 1971 तक गोविंद वल्लभ पंत के बेटे केसी सिंह पंत ने इस सीट पर सांसद के तौर पर काम किया। साल 1980 में कांग्रेस के टिकट पर नायब दत्त तिवारी इस सीट से पहली बार चुनाव जीते। साल 1996 और 99 में भी यहां से एनडी तिवारी जीत के पहुंचे। साल 2004 और साल 2009 केसी सिंह बावा यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीते। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी से सूबे के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने यहां से जीत दर्ज की। इस सीट पर कुल 20,10,800 मतदाता हैं। इनमें से 10,44,611 पुरुष और 9,66,135 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर 54 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या करीब 25 लाख है। यहां ग्रामीण इलाकों में 63.11% आबादी रहती है। वहीं शहरी इलाके की बात करें तो यह आंकड़ा 36.89 हो जाता है। यहां करीब 16% अनुसूचित जाति और 5% अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं। इस सीट पर करीब 15% मुस्लिम जनसंख्या भी रहती है। यहां करीब 30% ओबीसी वोटर है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि अजय भट्ट यहां से लगातार दूसरी बार जीत पाते हैं या फिर कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ता है।